पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 1993 में राजकुमार संतोषी की फिल्म दामिनी का यह डायलॉग भारत में न्याय की व्यवस्था पर बहुत सटीक टिप्पणी थी, लेकिन अब यह टिप्पणी किसान आंदोलन को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार की हालत का बयान बन गई है। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसानों को इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख। किसानों के रुख के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, आगे की रणनीति पर चर्चा की और एक प्रस्ताव किसानों को भेजा गया। लेकिन किसानों को भेजा गया प्रस्ताव चोचों का मुरब्बा है। किसानों ने इसे पढ़ा और कहा कि हम इस मुरब्बे का मतलब समझते हैं, लेकिन हमारी मांग बहुत सीधी है। आप कानून वापस ले रहे हैं या नहीं, इसका जवाब आपके प्रस्ताव में नहीं है। अब सरकार की समझ में नहीं आ रहा है कि किसानों को तोड़ने के लिए और क्या किया जाए। इतनी कोशिश वो कर चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थक गए, रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अपना जोर आजमा लिया और अब गृह मंत्री अमित शाह को भी किसानों ने टका सा जवाब दे दिया है। अमित शाह ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा और न ही उनके साथ किसी ने इतनी सख्ती से सीधी सीधी बात की थी। किसान नेताओं के लहजे को उन्हें खून का घूंट पीकर बर्दाश्त करना पड़ा है। 8 दिसंबर को भारत बंद की कामयाबी से परेशान प्रधानमंत्री ने सबको आजमाने के बाद अमित शाह को आगे किया था। शाह ने पहले तो किसान नेताओं को अलग अलग तरह से दबाव में लेने की कोशिश की। नेता सुनते रहे, लेकिन जब लगा कि शाह उनके संयम को कमजोरी समझने की भूल कर रहे हैं, तो उन्होंने वही शैली अपनाई जिसने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में बेकार साबित कर दिया। किसान नेताओं ने अमित शाह से सीधे अल्फाज में कहा कि आप कृषि कानून वापस ले रहे हैं या नहीं, हां या ना। अमित शाह ने कहा इस शैली में बात नहीं हो सकती। किसानों ने कहा हमारा इरादा बिल्कुल साफ है, सीधा है, आप अपने जवाब की शैली तय कर लीजिए, हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। 3 घंटे में अमित शाह की समझ में आ गया कि किसान आंदोलन को वो अगर लाठी बंदूक गोली के दम पर या साम दाम दंड बोली के दम पर दबाने की सोच रहे हैं तो ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। यह नहीं होने जा रहा है। उन्होंने कहा ऐसे तो हमको अगली बैठक की तारीख तय करनी पड़ेगी। किसानों ने कहा हम तो बैठे ही हुए हैं, आप अपनी सहूलियत से कोई भी तारीख तय कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन यानी 9 दिसंबर को कृषि मंत्री के साथ बैठक की तारीख तय थी, 5 तारीख से तय थी। सरकार ने उसे टाल दिया और बातचीत का फार्मूला भेजने का फैसला किया कि किसान इसको पढ़ लें, फिर अगली तारीख दी जाएगी। 3 बजे सरकार प्रस्ताव लेकर आई। भूपेंद्र यादव, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार और रविशंकर प्रसाद को आगे किया गया, लेकिन किसानों को इसका कोई इंतजार नहीं था, क्योंकि सरकार ने घुमा फिराकर वही बात की थी जिसका गाना नरेंद्र तोमर से लेकर अमित शाह तक 13 दिन से गा रहे थे। जावड़ेकर ने कहा कि तेलंगाना, राजस्थान और बिहार, हैदराबाद चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता कृषि कानूनों के साथ है। इसमें अरुणाचल का चुनाव भी जोड़ लीजिए, स्थानीय चुनाव। इसके पहले प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसे लाभकारी बताया ही था। मतलब सरकार इस बात पर अभी तक अड़ी हुई है कि कृषि कानून पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। सरकार की ओर से लगातार इशारा किया जा रहा है कि हम कानून में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन किसान इससे ज्यादा की कोई उम्मीद ना करें। किसानों ने कहा कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं, आपको और आजमाना है तो आजमा लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, और जब लगे कि आप तैयार हैं तो अगली तारीख दे दीजिएगा अपने हिसाब से। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। किसानों का ऐलान है कि हम तो इंसाफ की तारीख तक बैठे रहेंगे, चाहे जो कर लीजिए। पहली बार पीएम मोदी को एहसास हो रहा है कि उनके पास अंबानी अडानी से बात करने के लिए धंधे की बात करने वाले नेताओं की तो फौज है,
लेकिन किसानों, मजदूरों, नौजवानों में पैठ रखने वाले नेताओं का भारी अकाल है। किसानों के साथ कोई भी तिकड़म काम नहीं आ रही है। बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है, लेकिन किसानों की हिम्मत और हौसले के आगे उसकी एक नहीं चल रही है। किसान किसी भी झांसे में आने को अब तक राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र तोमर हो, पीयूष गोयल हो या अमित शाह हो, उनकी बात में कोई अंतर नहीं है, कोई नयापन नहीं है। सब बारी बारी से वही दोहरा रहे हैं जिसको कानून पास किए जाने से लेकर आज तक कई बार सरकार के मंत्री बोल चुके हैं। उसमें कुछ भी नया नहीं है। हम पूरे कानून को पढ़ने, नेताओं के बयानों को सुनने और सरकार के पक्ष को समझने के बाद सड़क पर उतरे हैं। सरकार हमें नासमझ समझने की भूल कर रही है। किसान ऐसी कोई भी बात सुनने को, मानने को राजी नहीं है जिसके बारे में उन्हें लगता है कि इससे जमीन और उपज पर उनका अधिकार अरबों में खेलने वाली कंपनियों के रहमो करम से तय होने लगेगा। तो अब क्या होगा? सवाल तो है, इसका जवाब है कुछ नहीं होगा। सरकार को बातचीत की एक नई तारीख देनी होगी। किसान और सरकार के बीच इससे कम पर सुलह का कोई रास्ता नहीं निकलने वाला कि कृषि कानूनों में कंपनियां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी दें और ऐसा न करने पर सजा का प्रावधान किया जाए। लेकिन अगर सरकार यही करना चाहती तो मामला फंसता ही क्यों? किसान सड़कों पर उतरते ही क्यों? जाहिर है सरकार ने कंपनियों को कानून बनाकर यह छूट दे दी है कि आप पौने पौने दाम पर उनका अनाज खरीद सकते हैं और कोई कुछ नहीं कहेगा। सरकार किसी भी कीमत पर यह छूट खत्म नहीं करना चाहती। किसानों ने इसी को पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा था कि संसद से जैसे तैसे बिल पास करा लेने के बाद कंपनियों से मोहब्बत के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बच जाएगा, और उन्हें यह तो कतई नहीं लगा होगा कि किसानों को समझाने में अमित शाह तक नाकाम हो जाएंगे। लेकिन इस बार किसान ने एक सीधी लकीर खींच दी है। आप या तो किसान के साथ हो सकते हैं और नहीं तो कंपनियों के साथ। घाल मेल नहीं चलेगा, आप ठीक से तय कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति बनती है। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक अभी कभी कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।